सम्राट चौधरी अभी के उप मुख्यमंत्री रेप और मर्डर केस संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। भगवान राम का वंशज हूँ, संकल्प लेकर खड़ा हूँ। ये मुरेठा उसी दिन खोलूंगा जिस बिहार की धरती से नीतीश कुमार का। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल बेहद गर्म। गठबंधन टूटते बनते हैं, वादे उछलते हैं और नेता रातों रात स्टार बन जाते हैं। आज 30 अक्टूबर 2025 को मुंगेर और तारापुर की रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी तूफान ला दिया। शाह ने कहा, सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। पहले आप ये भाषण सुन लीजिए। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। ये ऐलान एनडीए के सीएम फेस पर बहस को नया मोड़ दे रहा है। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जगह लेंगे? विपक्ष इसे जेडीयू तोड़ने की साजिश बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे ओबीसी वोट बैंक की स्ट्रैटेजी समझा रही है। तारापुर विधानसभा सीट पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और मुंगेर में हुई अमित शाह की रैली से एक सियासी आग लग गई। शाह ने जनसभा में अपील की कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी ने बड़ा इंसान बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। शाह ने सम्राट की तारीफ की और उन्हें एनडीए का मजबूत चेहरा बताया। यह बयान उस समय आया है जब एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने न लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन विपक्षी नेता तेजस्वी ने तंज कसकर कहा, नीतीश को बीजेपी कभी सीएम नहीं बनाएगी। सोशल मीडिया पर हंगामा है। कुछ इसे सीएम फेस का इशारा मान रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और वहां अपना ओबीसी नेतृत्व उभार रही है। शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, छठ पूजा के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन सम्राट वाला बयान दिन की हेडलाइन हो गई। क्या यह सम्राट को बड़ा आदमी यानी सीएम बनाने का संकेत है? कि पहले से ही वो डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार, बिहार की राजनीति में एक चमकदार लेकिन विवादित नाम। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे वे कुशवाहा समुदाय ओबीसी से हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी दिग्गज नेता रहे। आरजेडी, एलजेपी और बीजेपी में वो लगातार रहे। सम्राट ने एलजेपी से शुरुआत की और फिर आरजेडी में मंत्री बने। 23 में बीजेपी ज्वाइन की और आज वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, 2 बार के एमएलसी और जनवरी 2024 से नीतीश कुमार की सरकार एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम। लेकिन उनका सफर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। पार्टियां बदलने से लेकर पुराने केस तक। वे पीएचडी क्लेम करते हैं, लेकिन एजुकेशन पर हमेशा उनके सवाल उठता है। तारापुर से उनके चुनाव लड़ते हुए शाह का यह बूस्टर उन्हें सुपरस्टार बना सकता है। जन स्वराज पार्टी के बॉस प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में गेम चेंजर बनने की कोशिश कर रहे हैं। पीके ने सम्राट चौधरी पर हमलों की एक पूरी फहरिस्त जारी की। सितंबर 2025 में कहा था कि सम्राट को डिप्टी सीएम पद से हटाओ और गिरफ्तार करो। वजह थी 20 साल पुराना एक मर्डर केस, जहां सम्राट और उनके पिता दोनों आरोपी थे। सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, ये पीके का आरोप है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को माइनर बताया और ट्रायल से बचने की कोशिश की। पीके ने उनकी एजुकेशन पर भी सवाल उठाया और कहा ये 7वीं फेल है। कैलिफोर्निया से पीएचडी का दावा भी उन्होंने झुटलाया। सम्राट चौधरी को फर्जी कहा पूरा बिहार ये जान चुका है। सम्राट ने उत्तर में कहा कि पीके खुद ट्रस्ट का पैसा खाकर जी रहे हैं और वो लालू से लड़ेंगे, पीके से नहीं। अच्छा, सम्राट की जिंदगी का सबसे फिल्मी चैप्टर है उनके पगड़ी वाली कसम। जुलाई 2023 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने पर सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया था कि जब तक मुरैठा यानी वो अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा, जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा दूं। उनका यह बयान खूब वायरल हो गया। सम्राट चौधरी हर जगह पगड़ी में नजर आते थे, लेकिन जनवरी 2024 में बिहार की राजनीति में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई। सम्राट उनकी सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। सम्राट ने सफाई दी, वादा पूरा हुआ क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए। अंधेरा छूटा, उजाला आ गया। जुलाई 2024 में अयोध्या जाकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। विपक्ष ने इसे पलटबाजी कहा, लेकिन सम्राट बोले समय आ गया है।
ये एपिसोड बिहार की राजनीति की अनिश्चितता को दिखाता है, दुश्मनी से दोस्ती तक के सफर को भी बताता है। अमित शाह का आज का ऐलान एनडीए में सीएम फेस की जंग को और तेज कर रहा है। नीतीश अभी चेहरा है, लेकिन सम्राट को बड़ा आदमी बताने का अमित शाह का ऐलान राजनीति में नया तूफान लाने वाला है। सम्राट की ओबीसी जड़ें, पीके के आरोप, पगड़ी का ड्रामा उन्हें हीरो विलन दोनों बनाता रहा है। क्या मोदी उन्हें सीएम बनाएंगे या पीके के तीर काम आ जाएंगे? बिहार चुनाव 2025 में ये पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। वोटर फैसला करेंगे, लेकिन सियासी थ्रिलर से आंखें नहीं हटेंगी। आप क्या कहते हैं? सम्राट की किस्मत चमकेगी? हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की कोशिश और इस तरह की पेशकश हम बार बार लेकर आते रहें आपके सामने। बिहार चुनाव पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।